मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि हमारा ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है और ज्योमेट्री में हमारा त्रिभुज वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसके कई पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट आया है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं कि मैंने जैसे कि आपको पिछले पार्ट में भी बता दिया था कि हम जो हमारे सर्वांग के नियम हमारे चल रहे थे, सर्वांग के नियम चल रहे थे, उस सर्वांग के नियम को हम आगे कंप्लीट करेंगे और वो नियम कैसे लागू होते हैं वो चीज भी हम आज देखने वाले हैं। तो हमने पहला नियम हमारा पढ़ लिया था। कौन सा नियम हमने पढ़ा था? SAS नियम हमने पढ़ा था। मैं आपको बता देता हूँ वो चारों नियम मैंने कौन कौन से आपको बताए थे। पहला नियम मैंने आपको बताया था SAS का नियम, दूसरा मैंने आपको बताया था ASA का नियम, तीसरा मैंने आपको बताया था SSS का और चौथा था RHS का। ये चार नियम हमने देखे थे सर्वांग सम के। चारों नियमों में से अगर कोई लागू होता है तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो चारों में से हमने पहला पढ़ लिया था SAS का। इनका हिंदी अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। S को हम बोलते हैं भुजा, S को हम बोलते हैं भुजा बोलते हैं, ठीक है। और A को हम बोलते हैं कोण बोलते हैं। और यहाँ पे R को हम बोलते हैं समकोण, R को बोलते हैं समकोण। और H को हम बोलेंगे, H को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या नाम बनेगा? भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, भुजा 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 और समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। ये नाम मैंने आपको बता भी दिए थे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ASA नियम पर। हमने पहला हमारा देख लिया था। तो ASA नियम है हमारा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ठीक है। कोण भुजा कोण में आपको देखकर ही पता लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको एक पढ़ा दिया था SAS नियम का, उसमें ही आपको पता लग गया होगा। तो उससे ही आपको अब ये पता लगा है कि यहाँ पर कितने कोण और कितनी भुजा बराबर होनी चाहिए। तो दो कोण, क्योंकि यहाँ पर दो बार कोण आ रहा है, और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी इसकी डेफिनेशन, क्लियरिटी इसमें हम जो बताएंगे कि कितनी भुजा और कितने कोण बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे किसी 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 त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या है इसका मतलब? कि मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दूसरे वाले जो त्रिभुज है, क्योंकि हमें कितने त्रिभुज चाहिए होते हैं सर्वांग सम बताने के लिए? दो त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मान के हम चलते हैं कि ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो त्रिभुज है और इसमें केवल एक ही भुजा बराबर है। इसमें एक ही भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और दो कोई कोण बराबर हैं, दो कोई कोण क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये कौन से त्रिभुज? फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा कोण बराबर नहीं है और बाकी की दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं। और तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और क्लियर हम ये कैसे लगेंगे हमारे ये नियम, वो हम देखेंगे। इन नियमों को पढ़ने के बाद
हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उनसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोण बराबर होंगे, कैसे भुजाएं बराबर होंगी, और ये अनुपात में भी बराबर हो सकते हैं, तो वो भी अनुपात वाले भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़े अपने, तो आगे हमारा तीसरा जो आएगा, तीसरा है हमारा एस एस एस, भुजा 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 भुजा, एस एस एस। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि तीनों ही भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मतलब कोण बराबर नहीं होने चाहिए, तीनों ही भुजा आपस में बराबर हैं। अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजा आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसे कैसे होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। और नियम कौन सा होगा, वो एस 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 का नियम होगा। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इसको, ये तो सिंपल ही है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वे त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तीनों भुजा आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसा कि मैं यहीं पे बता देता हूँ, अभी फिलहाल मान के हम चलते हैं कि ये दो त्रिभुज है हमारे पास, और इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। और नियम कौन सा होगा हमारा, एस 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 का नियम लागू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब चौथा हम देखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इनमें कितनी भुजा कितने कोण आपस में बराबर होने चाहिए। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ, इनमें जो लिखकर हम देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर करूंगा कि कोण भुजा कैसे बराबर किए जाते हैं। तो हमारा चौथे टाइप पर चलते हैं। चौथा हमारा जो नियम है, आर एच एस, समकोण कर्ण समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, इस नियम में आपको सबसे पहली चीज तो समकोण का मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होने चाहिए। दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समकोण होने चाहिए। तो किसी समकोण त्रिभुज, या हम ऐसे बोले कि किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा, ठीक है, सेम भुजा होनी चाहिए वही वाली, कि संगत भुजा के क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा
संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वे त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्लियर है ये चीज कि समकोण कर्ण भुजा नियम में क्या होना चाहिए? बराबर। पहली बात तो दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समकोण त्रिभुज होने चाहिए। दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर होने चाहिए और भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजा सभी नहीं, एक भुजा और दोनों सेम संगत भुजा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज बराबर होनी चाहिए इस नियम को लागू करने के लिए। तो ये थे हमारे 4 नियम, सर्वांग समता के नियम थे। एक पहला हमने जो पढ़ा था कि कोई भी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर अगर रखा जाए तो उस आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेता है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। या हम दूसरे तरीके से हम पढ़ते हैं तो अगर ये चारों नियम उसमें, अगर किसी त्रिभुज में चारों में से कोई भी नियम लग जाता है, कोई भी एक नियम लग जाता है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल जैसा कि मैं आपके सामने अभी लिख देता हूं थोड़े। देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मैंने आपको 4 नियम पढ़ाए हैं। 4 नियम है सर्वांग क्षमता के। कौन कौन से नियम है एक बार दोबारा देखेंगे नाम। कि हमने एक बार पहला हमने देखा था एस ए एस का नियम, दूसरा हमने देखा है ए एस ए का नियम, तीसरा हमने देखा है एस 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 का नियम। ठीक है, और चौथा हमने देखा है आर एच एस का नियम। ठीक है, इसके अलावा भी और भी नियम हो सकते हैं, जैसे कि हम सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम तीनों कोण भी बराबर बता सकते हैं। तीनों कोण भी क्या कर सकते हैं? बराबर बता सकते हैं। तो इस कोण को भी आप पढ़ सकते हो। अब इसको लिखाने की आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर। मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज आपके पास है और दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। तो मतलब ये सर्वांगसम त्रिभुज है। और हम देखो 3-3 में, अगर 3-3 में अगर सर्वांगसम सिद्ध नहीं हो रहे तो हम 2 में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 चीजें ही हमारी बराबर हैं, केवल हमारी 2 चीजें ही बराबर हैं। तीनों कोण बराबर ना होकर हमारे 2 ही कोण बराबर हैं, तीसरा कोण बराबर नहीं हो रहा, मान लीजिए हमारे केवल 2 ही कोण बराबर है, तो हम 2 कोणों को भी बराबर करके सर्वांगसम बता सकते हैं। 2 भुजाओं को भी बराबर करके हम सर्वांगसम बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता था, ताकि आप ये नहीं कहें कि सर आपने तो 4 ही नियम बताए थे और इसके अलावा, और मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में आपको कह देता कि इसके तीनों कोण बराबर है, ये सर्वांगसम है, तो आप यही कहते कि सर आपने तो तीनों कोण का बताया नहीं। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि तीनों कोण भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, और तीनों बराबर नहीं हो रहे तो 2 कोण भी बराबर हो सकते हैं और 2 भुजा भी बराबर हो सकती है। अगर ये नियम लग रहे हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो अब मैं आपके सामने लिखता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जिनको मैं आपको बताऊंगा कि, और आपको भी बताने हैं और मैं भी बताऊंगा कि इनमें कौन से नियम लग रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे इनको देखेंगे और कैसे इन नियमों को लगाएंगे। ओके, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जैसे कि अब ये मैंने आपके सामने 6 डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, और हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, या एक तरह से हम सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, या हम कई बार हम त्रिभुजों को सिद्ध करते हैं तो हम उनको समरूप भी सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? समरूप। ये शब्द आपने सुना होगा, समरूप भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं या समरूप सिद्ध करते हैं, वो उसके लिए भी हमें वही 3 बातें सिद्ध करनी होती है, वही नियम लगाने होते हैं, या समरूप के लिए भी हमें वही नियम लगाने होते हैं। तो हम सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं या समरूप सिद्ध कर रहे हैं, वो हमें पता करने के लिए हमें कम से कम कितने त्रिभुज चाहिए? 2, क्योंकि हम 2 त्रिभुजों को ही सर्वांगसम सिद्ध करेंगे या समरूप सिद्ध करेंगे, तो हमें 2-2 त्रिभुज चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैंने आपके सामने 6 डायग्राम बनाए हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, ये नहीं है कि ये दोनों ही सर्वांगसम है, मैंने आगे पीछे करे हैं, इनको ऊपर नीचे करे हैं। एक तरह से हम छोटी क्लास में पढ़ते थे मिलान कीजिए, तो हमें मिलान करना है, यहाँ पे मिलान करके बताना है कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज से सर्वांग समता रखता है, किस त्रिभुज के समरूप है, किस त्रिभुज के बिल्कुल समान है।
तो यहाँ पर कैसे बताएंगे, देखो मैंने जैसे इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज आपस में बराबर है, कौन सा त्रिभुज किसके बराबर है। देखेंगे आपके सामने, पहली हम बात करते हैं और ये भी हम देखेंगे कि नियम में से कौन सा नियम हमारा लग रहा है। ठीक है, जो हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज हमने देखा। अब नाम पर आप मत जाओ कि ए बी सी है तो हमें ए बी सी वाला ही ढूंढना है, नाम पर आप मत जाइए, नाम कुछ भी हो सकता है। आपको अंदर की भुजाओं की वैल्यू देखनी है या कोण की वैल्यू देखनी है। ठीक है, कोण कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर देखो भुजा इसमें एक भी नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, केवल क्या दे रखे हैं, दो कोण दे रखे हैं। दो क्या दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं 60 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और 40 डिग्री हमारे पास कोण है। तो यहाँ पर 60 और 40 वाला दूसरा देखो आपके पास सेम होगा, 60 और 40 का ये रहा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या है, बराबर है। अब नियम की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर दो ही तो नियम, दो कोण ही तो बराबर हैं, दो कोण जिसको हम क्या बोलेंगे, ए, क्या बोलेंगे, ए और ए, दो कोण ही बराबर है बस, ना तीसरा कोण बराबर है ना ही भुजा, क्योंकि भुजा की वैल्यू हमारे पास नहीं है और ना ही तीसरा कोण हमें पता है। ठीक है, और तीसरा कोण अगर हमें नहीं भी पता है तो हम बता भी सकते हैं, कैसे कि हम तीसरा कोण इसमें निकाल के पता कर सकते हैं। जैसे कि 60 और 40 कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया, और टोटल त्रिभुजों का कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से हम 60 प्लस 40 100 हम घटा देते हैं, तो तीसरा हमारा कितना निकल कर आता है, 80 डिग्री निकल कर आता है। और इसका भी कितना आएगा, 80 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके तीनों कोण बराबर है। तो हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके तीनों कोण बराबर है, तो हम ए। ठीक है, कोण 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 ये लग गया। अगले हम बात करते हैं, तो इसमें देखो 2, 3 और 2.5। ठीक है, 2.5, 2, 3 और 2.5 कोण हमें नहीं दे रखा। अब एक चीज आपको देखनी है, देखो समकोण त्रिभुज है, ये चीज आपको देखनी है, समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो समकोण से सीधा समझ जाना इसमें कौन सा नियम लगेगा, RHS वाला नियम लगेगा, क्योंकि उसी में समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, इसी नियम में लगता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। अब इस लाइन में आप ढूंढो कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो समकोण त्रिभुज ये रहा, इसमें 90 डिग्री का है। अब चेक करो, इसमें समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था, समकोण त्रिभुज में क्या बताया था मैंने, कि हमारा एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए, एक तो कर्ण बराबर होनी चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर एक तो कर्ण हमारा बराबर नहीं है, दूसरा कोई सी भी साइड हमारी बराबर नहीं है। बराबर है, मैंने आपसे बोला था कि अनुपात में भी बराबर हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसका अनुपात अगर बात करता हूं तो लंब, कर्ण और आधार ऐसे लेके चलता हूं मैं कि 2:3:2.5। मैंने इस प्रकार इसको लिखा, पहले लंब को लिख लिया, कर्ण को लिख लिया और आधार को लिख लिया। इसकी मैं बात करता हूं तो लंब है इसका 4, फिर कर्ण 6, फिर आधार 5। ठीक है, जैसे इसको लिखा था वैसे इसको लिखना है। अब देखो इसका 2:3:2.5 अनुपात में वैल्यू काट सकते हैं, जैसे 4, 6, 8 है तो हम अनुपात में वैल्यू को काट सकते हैं। 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसी की टेबल से कट रही है, नहीं कट रही, तो ये इसका इस त्रिभुज का अनुपात तो ये है। इस त्रिभुज में देखो ये कट सकती हैं क्या, कर सकती हैं, नहीं कर सकती, परंतु हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं जैसे कि 2 ब्रैकेट में 4 नहीं 2, 3 और 2.5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2:3:2.5 ये वाला इसका डबल ये दे रखा है हमें। ठीक है, इसका डबल इसके अंदर दे रखा है, तो अनुपात हो सकता है। यहाँ पर अनुपात क्या हो सकता है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो अनुपात क्या है हमारे पास, 1:2, 1:2, 1:2। तो यहाँ पर अनुपात में हमारे पास दिया गया है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो कर्ण है, हमारा कर्ण कौन सा था, इसमें 3 था और इसमें कर्ण कौन सा है हमारा 6 है। तो मतलब कर्ण हमारा बराबर है और साइड भी हमारी क्या है, बराबर है। 2 साइड बराबर है, हमें तो केवल एक साइड बराबर करनी है, तो एक साइड ले लो कोई सी भी, बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, हमारे
सर्वांग सम होंगे और नियम कौन सा लगेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, RHS का नियम लगेगा। ठीक है, तीसरा नियम बचा। अब ये तो डेफिनेटली आप बता सकते हो ये दोनों सर्वांग सम है, पर हमें चेक करना है कैसे सर्वांग सम है, कैसे बराबर है और कौन सा नियम लग रहा है। तो चेक करो, देखो दो साइड 5 और 7 और यहाँ पे 2.5 और 3.5, तो रेशो चेक करो। रेशो, हाँ रेशो चेक करेंगे हम 5:7 और यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमने 5:7 लिया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2.5:3.5। ठीक है, ये वैल्यू कट नहीं सकती, परंतु हम इसको लिख सकते हैं 2.5:3.5, क्योंकि इनका हम डबल करेंगे यही आ जाएगा और ये चीज वहां पर हमारे पास है ऑलरेडी। तो हमारा रेशो जो बनेगा, अनुपात क्या बनेगा, 1:2 का अनुपात हमारे पास बन गया है। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। तीसरी चीज भी हमारे पास बराबर है, देखो कोण हमारे पास क्या है, बराबर है। तो मतलब दो तो साइड और एक कोण, दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा ये आप बता सकते हो आराम से। कौन सा नियम लग रहा है, दो भुजा और एक कोण, तो हमारा लग जाएगा फर्स्ट नियम जो हमने पढ़ा था, SAS का नियम हमारा लग रहा है। तो इससे आपको कंफर्म हो चुका होगा कि हमारा नियम हम कैसे लगाते हैं, दो त्रिभुजों में हम कैसे कैसे वैल्यू देखते हैं कि कोण कैसे बराबर हैं और भुजाएं कैसे बराबर है। अनुपात भी आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपातों को भी कैसे बराबर किया जाता है, अनुपातों में भी भुजाएं कैसे बराबर है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही बहुत है। आगे हम देखेंगे हमारे त्रिभुज का, आगे जो त्रिभुज का टॉपिक चल रहा है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम देखेंगे आगे और क्या बाकी रह गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभी तो इसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच रहे हैं, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं। ठीक है, खूब सारा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें वीडियो को। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।